अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आप इस वक्त मेरे यूट्यूब के चैनल को देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो का टॉपिक है गुर्बत। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा हम मुसलसल रो रहे होते हैं कि कारोबार का मंदा है, बहुत गरीबी है, बहुत गुर्बत है और हम लोग बहुत परेशान हैं और बहुत ज़बू हाली का शिकार है। एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसका नाम था कंपेयर टू व्हाट। तो कोई भी हम बात करें तो अपने जो भी हम क्लेम कर रहे हैं उसके लिए दलील चाहिए होती है दावे के लिए। तो उसे कंपेयर कर लेना चाहिए कि हम गरीब हैं तो किससे कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। हम पाकिस्तानी को इंडियन से कंपेयर कर रहे हैं, नेपाली से कंपेयर कर रहे हैं, अमेरिकन से कर रहे हैं, ब्रिटिशर से कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो ज़रा गुर्बत के ऊपर बात कर लेते हैं कि गुर्बत का मतलब है क्या। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास कुल असासाजात 2,20,000 रुपये के हैं, यानी कि आपके पास घर गाड़ी सब कुछ मिला के सिर्फ पाकिस्तानी 2,20,000 रुपये भी अगर आपके पास टोटल हैं तो आप दुनिया के टॉप 50% लोगों में आते हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया के 7 अरब लोगों में से 3.5 अरब लोग हैं जिनके पास कुल ज़िंदगी का असासा 2,20,000 रुपये भी नहीं है। ये अगर आपके पास है तो आप दुनिया के टॉप 50% लोगों में आते हैं। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 लाख रुपये साल के कमाते हैं, यानी कि 12,500 रुपये महीना, सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए, तो अब दुनिया के टॉप 20% लोगों के अंदर आते हैं। जो कि हमारे पास बच्चा काम इंटर्नशिप करता है तो 10-12 हज़ार की जॉब उसको बहुत आराम से मिल जाती है। अगर आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें मौजूद हैं और साथ में कोई छोटी मोटी सवारी है, भले वो आपके पास बाईसाइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, छोटी सी कोई गाड़ी हो, किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया मौजूद है, रोटी, कपड़ा और मकान मौजूद है, तो आप दुनिया के टॉप 15% में आते हैं। दुनिया के 15% टॉप के लोगों में आप आते हैं। 85% दुनिया को ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। अगर आपके पास आपकी माहाना आमदनी 2 लाख रुपए से कुछ ज़्यादा है और आप साल के 25 लाख रुपए बनाते हैं, आपकी माहाना आमदनी 2 लाख से ज़्यादा है और साल के आप 25 लाख से ज़्यादा बनाते हैं, तो अब दुनिया के टॉप 10% लोगों में आते हैं। तो जो शुरू के 10% लोग हैं आप उनमें अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी कुल असासाजात 61 लाख रुपए हैं, सिर्फ 6.1 मिलियन रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़, तो भी आप दुनिया के टॉप 10% लोगों के अंदर आते हैं। अगर आपके पास आपकी कोई हॉबी है, आपको गोल्फ़ का शौक़ है, आपको मछली पकड़ने का शौक़ है, आपके पास 2 गाड़ियाँ हैं, भले किसी भी हालत के अंदर हो, तो आप दुनिया के टॉप 5% लोगों में आते हैं। अगर आप 50 लाख रुपए साल के कमाते हैं तो भी आप दुनिया के टॉप 5% लोगों में आएंगे। अगर आपके पास कुल मालियत आपके असासाजात की 5 करोड़ रुपए है, यानी कि मिसाल के तौर पे आपका बहरिया टाउन में कोई घर है या डिफेंस हाउसिंग में आपका कोई प्लाट है, उस सूरत में आप दुनिया के टॉप 1% लोगों में आते हैं। हम में से कितने लोग होंगे जिनका लाहौर के अंदर, कराची में, बहरिया के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर घर है, डिफेंस के अंदर रहते हैं, वो दुनिया के टॉप 1% लोगों में आते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, सिर्फ एशिया के नहीं, सिर्फ बर्रे सगीर के नहीं, सिर्फ साउथ एशिया के नहीं, पूरी दुनिया के टॉप 1% लोगों में आते हैं। मगर हम लोग शुक्र अदा नहीं करते। एक आम पाकिस्तानी ऑन एवरेज पूरे मुल्क की पॉपुलेशन की आप बात करते हैं तो 1,25,000 रुपये के असासाजात रखता है। इंडिया के अंदर यह रकम है 60,000 रुपये पाकिस्तानी रुपये, यानी एक आम इंडियन पाकिस्तानी के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा गरीब है। हम उससे डबल इनकम रखते हैं असासाजात के मुकाबले के अंदर। एक आम पाकिस्तानी सैलरीज जो लेते हैं हम लोग, हमें सैलरीज के मिलते हैं 150 रुपये घंटा, एवरेज पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो 150 रुपये पाकिस्तानी पर घंटे के, फ़ी घंटे के हिसाब से। ये एवरेज घाना में 2 रुपये बनती है, यही एवरेज इंडिया के अंदर 90 रुपये बनती है। तो इस मामले में अगर आप देखें तो हम लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से और बहुत बेहतर तौर पे ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ मिलियनेयर बनने का। होता है कि हम में से बहुत से लोगों को मिलियनेयर बनने का शौक़ होता है और हम में से बहुत से लोग ऑलरेडी मिलियनेयर होते हैं, लेकिन हमको इस बात का पता ही नहीं होता कि हम कब मिलियनेयर बन चुके। आप ये करें, जब भी आप जॉब के ऊपर आएँ तो कोशिश करें कि आपने पहला मिलियन कमाना है। एक एक्सेल शीट बनाएं, जिस दिन से आपको जॉब मिले उस दिन से आप उसमें तनख्वाह लिखना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे आपको जॉब मिलती है जनवरी 2019 में, तो आपके लिखते हैं जी जनवरी 2019 और मैंने उसमें 25,000 रुपये कमाए। फिर फरवरी में आप कुछ पैसे कमाते हैं, कोई एक्स्ट्रा इनकम कमा जाती है, फ्रीलांसिंग करते हैं, जितने पैसे आपको मिले आपने वहाँ लिख दीजिए। कोई लॉटरी निकला है, किसी ने आपको पैसे दे दिए, कुछ और आपने कारोबार कर लिया, वो सारे पैसे लिखते जाएँ। 1 मिलियन कमाना कोई इतना मुश्किल बात है ही नहीं। आपने 1 मिलियन कमा लिया तो आप ये बोल सकते हैं कि जी मैंने मिलियन कमाया है, तो उस सेंस में आप मिलियनर हो सकते हैं। ये नहीं कितना सेविंग भी आपके पास है। तो अगर आप 50,000 रुपये कमाते हैं, मिसाल के तौर पे लाख रुपए कमाते हैं, तो आप 10 महीने के अंदर मिलियनर हो जाएंगे। आप 1 मिलियन पैसे कमा लेंगे। अगर आप 50,000 कमाते हैं तो 20 महीने के अंदर, जो कि कुछ भी नहीं है, 2 साल से भी कम अर्सा हुआ। अगर आप 25,000 रुपये सिर्फ महीना कमाते हैं तो उस सूरत के अंदर भी आप 40 महीने के अंदर, यानी 3.3 ईयर्स के अंदर आप 1 मिलियन कमा सकते हैं। मैंने अपनी जॉब शुरू की 1996 के अंदर, और वो जॉब थी 100 रुपये महीना के ऊपर,
और फ़ोटोकॉपियर मशीन थी, उस पर कुछ अरसे के लिए आता था, काम करता था। बाद में बढ़ के वो 300 महीना हो गई जब मैंने एक लाइब्रेरी के अंदर केकेशा लाइब्रेरी सक्खर के अंदर काम करना शुरू कर दिया, और वो आगे आगे बढ़ती चली गई। मुझे अपना पहला मिलियन बनाने में 8 साल लगे थे, 8 साल और 3 महीने, 99 मंथ्स लगे थे। आजकल सैलरीज भी ज़्यादा हैं, आजकल आईटी का दौर है, फ्रीलांसिंग का दौर है, हर शख्स फ्रीलांस पे जाके पैसे कमा सकता है। आजकल बच्चे 2-3 साल में बहुत आराम से पहला मिलियन कमा लेते हैं। अब आपने इस मिलियन कमाने की ड्यूरेशन को कम करना है। पहला मिलियन मिसाल के तौर पे आपने 4 साल में कमाया, तो कोशिश करें कि अब जो दूसरा मिलियन कमाएंगे वो आप 1 साल में कमा लें, 2 साल में कमा लें। तीसरा मिलियन होगा वो 6 महीने में हो जाए, चौथा मिलियन जो होगा वो 3 महीने में हो जाए। इस तरह हल्की हल्की आपको प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस बात का मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि जो शख्स मिलियन नहीं कमाता या जिसे मिलियन नहीं कमाया वो आपसे कहीं छोटा हो गया। हो सकता है वो किसी और चीज़ में तरक्की कर रहा हो, इल्म में कर रहा हो, ज़िक्र में कर रहा हो, दीन के अंदर तरक्की कर रहा हो, तो हम लोगों को जज नहीं कर सकते। लेकिन एक मोटिवेशन के लिए कि आप चाहते हैं कि आप मिलियनर हो, तो आप सबसे पहले एक मिलियन खुद कमाएं, उसका हिसाब करें। जब तक आप 1 मिलियन खुद नहीं कमा लेते, 2-3 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करें। एक तो इतराज़ ना करें। आपने पहली जॉब शुरू की है, जाते हुए आपको दूसरा महीना है, आपने ज़िंदगी में भी सिर्फ 32,000 रुपये कमाए और आपको तमाम चीज़ों पे एतराज़ हो जाता है। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कई 100 मिलियन कमा चुके हैं और उसके बाद इन तमाम प्रोसीजर्स को उन्होंने सेट किया है, तो बिला एतराज़ ना करें। दूसरा, सिर्फ उन लोगों से मशवरा लें जिनने ज़िंदगी में मिलियन ऑलरेडी कमा चुके हों या से ज़्यादा कमा चुके हों। होता है जब हम बेरोज़गार होते हैं तो हमारे सारे दोस्त भी बेरोज़गार होते हैं, हमारे मिलने वाले भी बेरोज़गार होते हैं, हम जिन लोगों से बैठते हैं बात करते हैं सब बेरोज़गार होते हैं। वो खुद भी बहुत नेगेटिव होते हैं, आपको भी नेगेटिव बना देते हैं और आप इस कंप्लेन मोड के अंदर आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि हल्की हल्की करके अपना पहला मिलियन बनाएं। मुझे जब ज़रूर बताइएगा कि आपको पहला मिलियन बनाने में कितना अर्सा लगा और दूसरे मिलियन में कितना अर्सा लगा। और जब ये हो जाए फिर अपने मिलियन सेव भी करना है, जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। 10 लाख रुपए हर पाकिस्तानी के अकाउंट में होने चाहिए। खुदा ना खासा कोई भी इमरजेंसी हो जाए, हड़ताल हो जाए, धरना हो जाए, टांग टूट जाए, किसी शादी करानी पड़ जाए, कोई फ़ीस कहीं की देने पड़े, 10 लाख रुपए अगर आपके पास रेनी डेज़ के लिए सेविंग अकाउंट के अंदर मौजूद हैं तो उस पर आपको अपने किसी इस्लामिक बैंक में रखा हलाल मुनाफा भी मिलता रहेगा और जहन भी आपका बहुत हद तक मुतमईन रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये बातें कुछ समझ में आई होंगी। आप सबका शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका ज़ीशान उस्मानी। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.